हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम नए लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स क्या डील्स करता है? इट डील्स विथ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज क्या होती है? एक्सचेंज होती है। किसके बीच एक्सचेंज होती है? सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच। अब ये सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है? तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स को जनरली इतना याद रखना कि इट्स अ साइंस। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स इज अ साइंस इन विच वी कैन स्टडी द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है। अब इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, अब देखो यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स जो है ये दो चीजों से बना हुआ है। ठीक है। एक है सिस्टम और एक है सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इससे जो बनता है इसको हम कहते हैं यूनिवर्स। ठीक है। इसको अगर सिंपल से समझना है तो समझ लो कि मान लो क्लासरूम है, आप पढ़ रहे हो, आपके कोई रिस्पेक्टेड सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है? सिस्टम है जहां पढ़ाई चल रही है। ठीक है। कोई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ रहे हैं, दैट्स अ सिस्टम। लेकिन क्लासरूम के बाहर अगर कुछ है तो वो है सराउंडिंग। मतलब एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है, रीजन आउटसाइड द सिस्टम, दैट्स कॉल्ड एज द सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होगा? तो यूनिवर्स में दो पार्ट्स होते हैं, वन इज द सिस्टम एंड सेकंड वन इज द सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये एक्चुअली क्या है? यूनिवर्स का ये एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। बट ऐसा पार्ट होना चाहिए कि जिस पर क्या हो रही है? थर्मोडायनामिकल स्टडी हो रही है। मतलब द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज सिलेक्ट फॉर, ठीक है, विच इज सिलेक्ट फॉर थर्मोडायनामिकल स्टडी, उसको हम क्या कर रहे हैं? थर्मोडायनामिकली पढ़ रहे हैं। ठीक है। थर्मोडायनामिकल स्टडी, उस पर थर्मोडायनामिकल स्टडी कर रहे हैं। ओके। मतलब क्या कर रहे हैं? थर्मोडायनामिकल स्टडी कर रहे हैं मतलब क्या? उसका हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, या उससे जो वर्क हो रहा है उसको हम एक मेजर कर रहे हैं, तो दैट्स अ सिस्टम। तो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज सिलेक्ट फॉर द थर्मोडायनामिकल स्टडी इज कॉल्ड एज द सिस्टम। तो सराउंडिंग मतलब क्या होगा? सराउंडिंग का मतलब, सराउंडिंग क्या होना चाहिए? सिस्टम से बाहर जो भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या होगा? सराउंडिंग होगा। ठीक है। तो सराउंडिंग मतलब क्या होगा? एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कौन सा भी मीडियम हो सकता है। सो एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग। उसको हम क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होती है? बाउंड्री। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेटेड बताएगी, उनके बीच में क्या होती है? बाउंड्री। ठीक है। और इसी दोनों सिस्टम के बीच में, दोनों पार्ट्स के बीच में हीट एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, और इसी को हम जहां पढ़ते हैं वही बोलेंगे हम थर्मोडायनामिक्स। अगर इफ दैट एक्सचेंज टेक प्लेस ड्यू टू द केमिकल प्रोसेस देन इट इज कॉल्ड एज द केमिकल थर्मोडायनामिक्स। अगर वो केमिकल प्रोसेस में हो रहा है चेंजेस, तो वो एक्सचेंज हो रहा है केमिकल प्रोसेस में, तो उसको हम कहेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ओके। तो यूनिवर्स के दो पार्ट है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती हैं, आगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस भी हमें देखना है, जब भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है इसका मतलब क्या है कि सिस्टम में कहीं तो चेंज होता है। ठीक है। सिस्टम में चेंजेस हो जाता है। सिस्टम की इनिशियल स्टेट जो है वो कुछ देर के बाद फाइनल स्टेज में पहुंचती है। सिस्टम में चेंजेस होता है मतलब क्या? थर्मोडायनामिक वेरिएबल जो है उसमें चेंजेस होता है, यानी प्रेशर में चेंज होगा, या वॉल्यूम में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, कुछ चेंजेस होती हैं। ठीक है। और जैसे सिस्टम में चेंज होता है हम उसको बोलते हैं कि दैट सिस्टम अंडरगोइंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस, वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस से होते हुए जा रही है। ओके। तो फिर सिस्टम जो है इसको हम खास तौर से पढ़ेंगे। ओके। देखा जाए थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते वक्त ऑल साइंटिस्ट इंटरेस्टेड इन ओनली सिस्टम, सिस्टम में उन्होंने इंटरेस्ट लिया, ना कि सराउंडिंग में। ठीक है। तो सिस्टम जो हमने अभी बता दिया कि इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स एंड दैट इज सिलेक्ट फॉर थर्मोडायनामिकल स्टडी। ठीक है। तो सिस्टम कितने टाइप्स की होती हैं? दैट्स अ टाइप्स ऑफ सिस्टम। अगर हम सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, तो ये कितने टाइप्स में मिलेगा? सिस्टम का सबसे पहला टाइप है, फर्स्ट इज दैट ओपन सिस्टम। ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम।
अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सराउंडिंग और सिस्टम में एक्चुअली हीट क्या होती है, एक्सचेंज होती है। हीट भी एक्सचेंज होती है, मतलब एनर्जी एक्सचेंज होती है, एज वेल एज कभी कभी मैटर भी एक्सचेंज होता है। तो ओपन सिस्टम किसको कहा जाएगा? ओपन सिस्टम का मतलब ये होता है कि इट इज द सिस्टम, ठीक है, इट इज द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, वो क्या करेगी, एक्सचेंज करेगी, विच कैन एक्सचेंज द हीट एज वेल एज मैटर, ठीक है, हीट एज वेल एज मैटर, वो हीट और मैटर को क्या करेगी, एक्सचेंज करेगी, किसके साथ में, विद सराउंडिंग, ठीक है। सो ओपन सिस्टम मीन्स इट इज द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज द हीट एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग, एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज द ओपन सिस्टम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर एक वेसल में हम हॉट वाटर पोर करते हैं, ठीक है, या हॉट वाटर लेते हैं, एंड इफ दैट वेसल इज ओपन देन दिस वाटर वेपराइजेस, ठीक है, ये वेपराइज होगा, दैट वाटर वेपराइज। अब वेपराइज अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसका वाटर का कुछ अमाउंट कम होगा, मतलब मैटर भी बाहर जा रहा है, और साथ में वाटर कुछ देर के बाद ठंडा भी होते जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें से क्या हो रहा है, हीट भी ट्रांसफर हो रही है। अब क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, किसके साथ, ये जो है द हॉट वाटर इज केप्ट इन अ वेसल, इसको हम क्या कहेंगे भाई, सिस्टम। हॉट वाटर इज केप्ट इन अ वेसल, ओपन वेसल, इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम। एंड इसके बाहर जो भी होगा, मान लो कि एयर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। तो सिस्टम एक्सचेंज द हीट एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग, एंड सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज द ओपन सिस्टम, इसको हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। चलो एक फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप जो है इट्स अ क्लोज सिस्टम, ठीक है, इट्स अ क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम में क्या होगा, यही एग्जाम्पल मान लो कि अगर हम हॉट वाटर एक वेसल में ले लेते हैं, बट एट इज क्लोज एट द टॉप, उसको हमने टॉप पे क्लोज कर दिया वेसल को, और इसके अंदर में अब हमने लिया है हॉट वाटर, ठीक है, यहां पर हमने हॉट वाटर लिया है। क्या होगा, हॉट वाटर वेपराइज तो होगा, लेकिन इसके वेपर्स बाहर नहीं निकल पाएगी। इसका मतलब इस सिस्टम से अब मैटर तो बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद में ये पानी ठंडा भी होगा। इसका मतलब इस वाटर में से हीट क्या हुई, एक्सचेंज हुई, एनर्जी एक्सचेंज हो गई, हीट एक्सचेंज हुई, बट मैटर एक्सचेंज हुआ क्या, नहीं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इट्स अ सिस्टम, ओके। एंड एनीथिंग आउटसाइड दैट सिस्टम इट इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग, उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ में क्या एक्सचेंज कर रही है, ओनली हीट। सो क्लोज सिस्टम मतलब क्या होगा, जिसमें हीट एक्सचेंज होगी, द हीट एक्सचेंज, ठीक है, बट नॉट द मैटर, लेकिन वहां पर मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, बट नॉट द मैटर विथ सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ में यहां पर मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, ओके, ओनली हीट एक्सचेंज होगी, बट मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, दैट्स अ क्लोज सिस्टम। एक्चुअली हीट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कंडक्शन फिनोमिना है, कन्वेक्शन फिनोमिना है, और एक थर्ड है रेडिएशन फिनोमिना, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वो मेटेलिक वेसल है, थर्मल मतलब मेटल से बना हुआ अगर कोई पॉट है, तो वो क्या होगा, बाहर से भी गर्म होगा, तो कंडक्शन फिनोमिना हो गया, हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो हीट तो तीन तरह से ट्रांसफर होती हैं, तीन डिफरेंट वे से ट्रांसफर होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। तो जो भी हो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ में क्या कर रही है, हीट एक्सचेंज कर रही है, बट मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम, ओके। थर्ड सिस्टम होती है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम यानी क्या, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब सेम, फिर से वही हमने गर्म पानी, हॉट वाटर, मान लो कहाँ लिया है, थर्मस में लिया है, ठीक है। इफ सपोज दैट हॉट वाटर इज पोर्ड इन थर्मस फ्लास्क, इसको अगर मान लो हॉट वाटर को हम थर्मस फ्लास्क में ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अब थर्मस फ्लास्क में लेने की वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसके बाहर ना हीट ट्रांसफर होगी और ना ही इसका मैटर बाहर जाएगा। ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, मतलब दैट सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज, ठीक है, दैट सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी, विच कैन नॉट एक्सचेंज द एनर्जी एज वेल एज मैटर, ठीक है, एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग, ठीक है। अगर वो सराउंडिंग के साथ में एनर्जी या हीट और मैटर एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या, हॉट वाटर इज केप्ट इन अ थर्मस फ्लास्क,
ठीक है. सो दैट सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज द एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट जो है फोर्थ, दैट्स अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. ठीक है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. अब ये जो है इसमें क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब क्या, ये ऐसे सिस्टम होती है जिसमें असेंबल होता है, असेंबली होती है, कलेक्शन होता है. इट्स असेंबल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर रेडिकल हो सकते हैं, या फिर एटम्स हो सकते हैं. So this is the collection or assemble of large number of molecules, radicals or atom. That system is called as the macroscopic system, and this macroscopic system is consist of the properties that is called as the macroscopic properties. ठीक है. So this system is associated, is consist of the macroscopic properties. इसके साथ जो properties होती हैं macroscopic system के साथ में, उसको बोलते हैं macroscopic properties. ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. और वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, या तो वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ठीक है, और विस्कोसिटी. ये जो हैं दीज आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. और ये क्या होता है एक्चुअली, असेंबल्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ठीक है, रेडिकल्स, इनका कलेक्शंस होता है. उस सिस्टम को हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं. और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जिन प्रॉपर्टीज से एसोसिएटेड होता है उसको बोलते हैं, या उसमें जो प्रॉपर्टीज होती है उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. और एक्चुअली ये जो है वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये एक्चुअली थर्मोडायनामिक हम वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, जिससे इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से हमें सिस्टम की स्टेट समझ में आती है. ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम को क्या कहेंगे हम, स्टेट ऑफ सिस्टम. अगर सिस्टम की कोई पर्टिकुलर स्टेट है, इसका मतलब क्या, यहां तक समझ में आया. ये हुआ सिस्टम का, सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. तो मैंने क्या कहा कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हैं, अगर इनमें चेंजेस होता है तो सिस्टम की स्टेट में चेंज होता है. जनरली हम स्टेट कैसे बोलते हैं कि सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है, या फिर उससे वापस फिर अगर स्टेट चेंज हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं स्टेट चेंज होना. लेकिन यहां वैसा नहीं है. यहां क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो है उसमें अगर चेंजेस होता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि सिस्टम में क्या चेंज हुआ, सिस्टम के स्टेट में क्या हुआ, चेंज हुआ. तो स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब क्या होता है, दैट सिस्टम, ठीक है, सिस्टम इज, या सिस्टम अलोंग विथ स्पेसिफिक, उसकी कुछ स्पेसिफिक या फिक्स क्या होंगी, वैल्यूज होगी, अलोंग विथ स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. उनकी कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की स्पेसिफिक वैल्यू होगी या फिक्स वैल्यू होगी. ठीक है, उस स्टेट को हम बोलेंगे, या उस सिस्टम को बोलेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम. अब कोई भी हो सकता है, उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनिशियल स्टेज पे कोई भी हो सकती है, उसकी स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू होगी. हाँ, अब उस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में या उनकी वैल्यू में जो फिक्स थी उसमें अगर कहीं चेंजेस होता है तो बोलते हैं हम कि सिस्टम की स्टेट क्या हुई, चेंज हुई. ठीक है, मतलब इफ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंजेस, अगर इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हैं सिस्टम की अगर चेंज हो रही हैं, इफ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंजेस, देन वी कैन से दैट, अगर ये चेंजेस होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, देन वी कैन से दैट द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस. सिस्टम की स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस. ठीक है, समझ में आया. जैसे कि मान लो अगर कोई सिस्टम इनिशियली ए पोजीशंस पे है, इसका प्रेशर होगा सपोज P1, V1, T1. अब इसमें कुछ प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस से अगर सिस्टम ए से मान लो, इनिशियल से मान लो फाइनल स्टेज में जाती हैं, और इनमें से अगर कुछ चेंजेस होता है, जैसे कि मान लो कि P1 से P2 चेंज हो गया, V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम चेंज हो गया, टेम्परेचर भले ही उतना हो सकता है कि टेम्परेचर वही हो, लेकिन फिर भी प्रेशर और वॉल्यूम में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है. ठीक है, बॉयल्स लॉ देखा होगा आपने, बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा. क्या है बॉयल्स लॉ में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. हम कहते हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर वॉल्यूम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्रेशर में चेंजेस करोगे तो वॉल्यूम में चेंज होगा. तो मान लो कि सिस्टम इनिशियल स्टेट में है और इसके प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस हुआ है, टेम्परेचर भले ही सेम हो लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होता है.
तो जब कभी थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स में चेंजेस होता है या इन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो बोल रहे हैं इनमें अगर चेंजेस होता है तो बोलते हैं हम कि सिस्टम के स्टेट में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस व्हेन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सिस्टम चेंजेस और थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स ऑफ दैट सिस्टम चेंजेस, देन वी कैन से दैट स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस। अब ये सिस्टम की जो स्टेट चेंज होती है ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस में होती है, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है और उसी ऑपरेशंस को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब ये देखना है कि सिस्टम की जो स्टेट चेंज होगी, जो प्रोसेस होगी, वो एक्चुअली कौन से कंडीशन में होगी। ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब क्या है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब उसको हम कहेंगे इट्स अ ऑपरेशन इन विच सिस्टम गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। एक ऐसा ऑपरेशन होगा जहां पर सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाएगी, उसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। बट दिस थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑन डिपेंडिंग द कंडीशंस इन विच कंडीशंस दैट ऑपरेशन से टेक प्लेस। वहां पर कौन से कंडीशन में ऑपरेशन हुआ, कौन से कंडीशन में सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गई, उस कंडीशंस पे डिपेंडेंट प्रोसेस को हम डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो ऑन डिपेंडिंग, ठीक है, ऑन डिपेंडिंग द कंडीशंस, ऑन डिपेंडिंग द कंडीशंस इन विच, ठीक है, इन विच thermodynamic process carried out, it classified in different way। ठीक है, on which thermodynamic process, ठीक है, on which in which thermodynamic process take place, कौन सी कंडीशंस में वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रही हैं, मतलब क्या, दैट मीन्स सिस्टम गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, दैट मीन्स सिस्टम गोज फ्रॉम, ठीक है, गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट से वो फाइनल स्टेट में, ठीक है, जा रही हैं। कौन से स्टेट में? फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। इन व्हाट कंडीशंस दैट प्रोसेस टेक प्लेस, ऑन डिपेंडिंग दिस कंडीशंस द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे। जैसे इसके कौन से हैं? सबसे पहला देखा जाए तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, सेकंड इज द आइसोकोरिक प्रोसेस, थर्ड वन इज द आइसोबेरिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट वन इज द एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज द साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है। ओके, या फिर बोल सकते कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ऐसे थर्मोडायनामिक्स के डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस एक्चुअली हम जो क्लासिफाई करने वाले हैं ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। सिस्टम के स्टेट में चेंज तो होगा। अब सिस्टम के स्टेट में चेंज होगा मतलब सिस्टम के जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो चेंजेस होंगी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर्स, इनमें चेंजेस होगा। ठीक है, तो उससे सिस्टम की स्टेट चेंज होगी। लेकिन वो कौन सी कंडीशंस होगी जहां चेंजेस हो रहा है? क्या तीनों चेंज हो रहे हैं? जैसे मैंने यहां पर कहा, मैंने यहां पर दो चीजों में चेंजेस दिखाई दिया कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। यहां पर भी प्रोसेस हुई है, लेकिन इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस होते वक्त टेम्परेचर यहां पर कैसा है? कांस्टेंट है। तो वही बोल रहा हूं मैं कि ऑन डिपेंडिंग कंडीशंस दैट थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज क्लासिफाइड इन दिस वे। तो पहला जो है आइसोथर्मल, ठीक है, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? आइसोथर्मल। थर्मल जो है, थर्मल इज रिलेटेड विद टेम्परेचर। ये थर्मल वर्ड क्या बताता है? टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जैसे कि ये प्रोसेस हो रहा है सपोज, और यहां पर टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल स्टेट में सेम है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दैट प्रोसेस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये कौन सी होगी? आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर यहां पर हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, दैट्स डेल्टा T2 माइनस T1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? T1 और T2। इसको आप मान लो कि T2 है, बट वो पहले जैसा ही है, यानी ये जो T2 है दैट्स इक्वल्स टू T1, पहले जैसा ही टेम्परेचर है, तो T1 माइनस T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ओके, समझ में आया? तो ऐसी प्रोसेस यानी क्या कहलाएगी? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसी तरीके से इन प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में, इन सभी प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे। आइसोथर्मल्स, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबेटिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इन सब प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझा?
चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।